चरण के बिहार शिक्षक नियोजन से वंचित अभ्यर्थियों, आप सभी लोगों के बीच एक अति आवश्यक सूचना ये है कि आप सभी लोगों को शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों के लिए जल्द ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन लाया जाएगा। मैं आप सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि जल्द नोटिफिकेशन आ जाए तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कर्म करना होगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए। और ये दबाव बनाने के बहुत सारे माध्यम हैं। सचिवालय के अधिकारियों से मिलने की बात हो, ट्विटर पे अभियान चलाने की बात हो, या फिर रोड पर उतर के आंदोलन करने की बात हो, लेकिन इन तमाम माध्यमों में एक सबसे बड़ा माध्यम और जो सबसे सफल माध्यम है वह ये है कि आपके 7वें चरण के मांग को यदि बिहार विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, यदि उठा दिया जाता है तो निश्चित रूप से हाई कमान पर प्रेशर जाएगा। क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री से लेकर के हर एक लोग बैठे रहते हैं, और यदि मुख्यमंत्री जी लगातार कई विधायकों के मुंह से यदि सुन ले कि 7वें चरण का वंचित लोगों के लिए लाया जाए तो निश्चित रूप से संज्ञान में आएगा, तो वो अधिकारियों को आदेश करेंगे कि इन लोगों के लिए नोटिफिकेशन के बारे में त्वरित कार्रवाई किया जाए। नहीं तो ऑफिसर जो सचिवालय के होते हैं, विभाग के, वे लोग भी हाई कमान के ऑर्डर पर चलते हैं। इन लोगों का काम है इन लोगों को झूठ साँच अभ्यर्थियों को दिलासा देना, क्योंकि इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहता है, ये हाई कमान के आदेश पर चलने वाले हैं। तो आपका हाई कमान ट्विटर से लेकर के, सचिवालय से लेकर के और आंदोलन से कहीं ज्यादा विधानसभा के माध्यम से प्रभावित होगा। इसके लिए करना यह है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ वायरल हो रहा है। यह पीडीएफ आवेदन पत्र है जिसमें विधानसभा में सवाल उठाने का मांग किया गया है। इस आवेदन पत्र को आप लोगों को 5 से 10 रुपया लगेगा पीडीएफ को प्रिंट करा लेना है। उसमें लिखा हुआ है सेवा में माननीय विधायक, उसके बाद जगह छोड़ा गया है, उसमें विधायक जी का नाम लिख के नीचे विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है, और उसको लेकर के नियोजन से जो 6ठे चरण के दिसंबर जनवरी के वंचित अभ्यर्थी हैं, एक एक अभ्यर्थी को अपने अपने विधानसभा में उस आवेदन पत्र को ले जाके देना है। आप समझिए कि यदि विधायक जी आपके आवेदन पत्र को विधानसभा के पटल पर रख देंगे, अपने मुंह से बोले या ना बोले, तो उसका पत्र स्पीकर के माध्यम से हाई कमान तक जाएगा। यदि आप सोचिए पूरे बिहार के मैक्सिमम विधायकों के द्वारा, 100 से ज्यादा विधायकों के द्वारा ये पत्र चला गया तो सरकार कितना प्रेशर में आएगा, और निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। और ये काम कौन करेगा? तो जो नियोजन से वंचित अभ्यर्थी है वही लोग अपने अपने विधानसभा में 2-3 लोगों दोस्तों का ग्रुप बना करके विधायक से जल्दी कांटेक्ट करिए, क्योंकि 26 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में उनसे फोन संपर्क जैसे भी हो ले जाके दे दीजिए, गुहार करिए कि विधानसभा में रखने का काम करे हुए। और आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम तो चंद गिने चुने 5-10 एक्टिव लोग ही कर देंगे या कोर कमेटी कर देगी, तो ये आपकी भूल है। एक कोर कमेटी या 8-10 गिने चुने एक्टिव लोगों का संपर्क 1 से 2 विधायकों का होता है, लेकिन आप एक एक अभ्यर्थी ठान लीजिए कि हम अपने विधायक को ये बात कह के मानेंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। और जो आप लोग रात दिन व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर में 10 बार फोन करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं, आंदोलन किया जाए, सचिवालय चला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और जब करने की बात आई और यदि आप अपने घर को नहीं निकलते हैं, अरे कोई नहीं मिलता है विधानसभा में, आप अकेले गूगल से, नेट से लोगों से संपर्क करके विधायक जी का नंबर खोज करके अकेले चल जाइए, उसके यहाँ दे करके आइए। ये होती है मेहनत। जब एक एक लोग मेहनत करेंगे तब जाकर के 11 लोगों का वह मेहनत होगा, सफल होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेहनत जुटता है तो वह काम सफल होता है, लेकिन चंद गिने चुने 8-10 लोग मेहनत करते हैं तो उस मेहनत में काम सफल नहीं होता है, बस उन मेहनती लोगों का नाम आगे हो जाता है। तो आप तय करिए कि आपको इन लोगों का नाम आगे बढ़ाना है, आगे आपका काम सफल कराना है। अब बाकी के लिए सचिवालय में दौड़ते रहिए और ऑन द रोड पर उतर के 100, 200, 500, 1000 की संख्या में पिटाते रहिए, फोटो खिंचाते रहिए। ये सब हम ये नहीं कर रहे कि फिजूल का काम है, लेकिन इस सब काम में सफलता का परसेंटेज
20% रहता है, जबकि यदि विधानसभा के माध्यम से काम करते हैं तो उसमें सफलता का चांसेस 80% रहता है। ये आपको तय करना है कि किस माध्यम से आगे जाने का काम करते हैं। जो सच्चाई है वह कड़वी होती है और मैंने कहने का काम किया। मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग ज्यादा एक्टिव बनते हैं, दिन भर में 10 जगह इधर उधर करते रहते हैं मैसेज से लेकर के, उन सभी लोगों को देखता हूं कि कितना एक्टिव है, कई विधायक से संपर्क करके दिखाते हैं। आपके लिए ये भी बहाना नहीं है कि मुझे आवेदन नहीं, आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि विधायक जी का नंबर है, नहीं है मेरे पास, गूगल से नहीं। अपने मुंह से बोले या ना बोले तो उसका वो पत्र स्पीकर के माध्यम से हाई कमान तक जाएगा। यदि आप सोचिए पूरे बिहार के मैक्सिमम विधायकों के द्वारा, 100 से ज्यादा विधायकों के द्वारा ये पत्र चला गया तो सरकार कितना प्रेशर में आएगा और निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। और ये काम कौन करेगा? तो जो नियोजन से वंचित अभ्यर्थी है वही लोग अपने अपने विधानसभा में 2-3 लोगों दोस्तों का ग्रुप बना करके विधायक से जल्दी कांटेक्ट करिए, चूंकि 26 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में उनसे फोन संपर्क जैसे भी हो ले जाके दे दीजिए, गुहार करिए कि विधानसभा में रखने का काम करे हुए। और आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम तो चंद गिने चुने 5-10 एक्टिव लोग ही कर देंगे या कोर कमेटी कर देगी, तो ये आपकी भूल है। एक कोर कमेटी या 8-10 गिने चुने एक्टिव लोगों का संपर्क 1 से 2 विधायकों का होता है। लेकिन आप एक अभ्यर्थी ठान लीजिए कि हम अपने विधायक को ये बात कह के मानेंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। और जो आप लोग रात दिन व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर में 10 बार फोन करते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं, आंदोलन किया जाए, सचिवालय चला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और जब करने की बात आई और यदि आप अपने घर को नहीं निकलते हैं, अरे कोई नहीं मिलता है विधानसभा में, आप अकेले गूगल से नेट से लोगों से संपर्क करके विधायक जी का नंबर खोज करके अकेले चल जाइए, उसके यहाँ दे करके आइए। ये होती है मेहनत। जब एक लोग मेहनत करेंगे तब जाकर के 11 लोगों का वह मेहनत होगा, सफल होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेहनत जुटता है तो वह काम सफल होता है। लेकिन चंद गिने चुने 8-10 लोग मेहनत करते हैं तो उस मेहनत में काम सफल नहीं होता है, बस उन मेहनती लोगों का नाम आगे हो जाता है। तो आप तय करिए कि आपको इन लोगों का नाम आगे बढ़ाना है, आगे आपका काम सफल कराना है। अब बाकी के लिए सचिवालय में दौड़ते रहिए और ऑन द रोड पर उतर के 100, 200, 500, 1000 की संख्या में पिटाते रहिए, फोटो खिंचाते रहिए। ये सब हम ये नहीं कर रहे हैं कि फिजूल का काम है, लेकिन इस सब काम में सफलता का परसेंटेज 20% रहता है, जबकि यदि विधानसभा के माध्यम से काम करते हैं तो उसमें सफलता का चांसेस 80% रहता है। ये आपको तय करना है कि किस माध्यम से आगे जाने का काम करते हैं। जो सच्चाई है वह कड़वी होती है और मैंने कहने का काम किया। मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग ज्यादा एक्टिव बनते हैं, दिन भर में 10 जगह इधर उधर करते रहते हैं मैसेज से लेकर के, उन सभी लोगों को देखता हूं कि कितना एक्टिव है, कई विधायक से संपर्क करके दिखाते हैं। आपके लिए ये भी बहाना नहीं है कि मुझे आवेदन नहीं, आपके पास ये भी